हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकुश बैरागी है और मैं सपोर्ट मार्केटिंग एजेंसी से हूँ। आज हम आए हैं एजुकेशन फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर रविकांत मैनेजर सर से, और आज हम एजुकेशन के फील्ड में चर्चा करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज डिप्लोमा ये कराते हैं सर, और उसमें कैसे करियर बना सकते हैं, कैसे हम ध्यान रख सकते हैं आगे, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर रविकांत मैनेजर सर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर रविकांत मिनारिया, प्रिंसिपल ओशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ श्री एग्रीकल्चर एकेडमी नीमच। कृषि की बात करना चाहूँगा मैं। एग्रीकल्चर सेक्टर चूँकि नीमच जो है एग्रीकल्चर बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे पोटेंशियल एरिया है काफ़ी एग्रीकल्चर के लिए, बोला जाता है इसको। कोई सी भी क्रॉप यहाँ लगाई जाती है तो अच्छी फलती फूलती है। अभी हम बात करेंगे कृषि में करियर बनाने के लिए, तो कहीं ऑप्शंस जैसे स्टूडेंट के पास होते हैं। आफ्टर 10th वो चाहें तो 11th में एग्रीकल्चर ले सकते हैं। जैसे क्रमांक 2 जो नीमच में विद्यालय है वहाँ पे एग्रीकल्चर अवेलेबल है, वहाँ पे ले सकते हैं। और भी कई विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चे अपना ट्राई कर सकते हैं करियर के लिए। आफ्टर 12th की बात करेंगे तो 12th में कृषि महाविद्यालय की बात करेंगे तो वो अभी किसी के पास नहीं था, लेकिन 2 साल पहले ही एफिलिएशन हम लोग उसका लेके आए थे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हमारी, गवर्नमेंट से है पूरा काम। और चूंकि अभी इतना हम बात करें स्टाफ वगैरह की प्रॉब्लम्स वगैरह, इतना लैंड वगैरह भी जब हम इसको एफिलिएशन लाए थे तब नहीं था, लेकिन अभी सारी चीज़ फैसिलिटी हमारे पास है और हम इसको अच्छे से संचालित करना चाह रहे हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम की बात करें, डेसाई जो होता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फॉर इनपुट डीलर्स, ये पाठ्यक्रम लगभग मैं ये जो कोर्स है लगभग मैं 4 वर्षों से करवा रहा हूँ नीमच में। ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली जो आगे चल के एग्रीकल्चर फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं, या अपनी खाद बीज कीटनाशक की शॉप आगे चल के चलाना चाहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर फील्ड में आगे चल के जॉब करना चाहते हैं, या अपनी शॉप कंपनी वगैरह ओपन करना चाहते हैं, या वो खुद चाहते हैं कि हम दूसरा भी कोई काम या पढ़ाई करते रहें या अन्य बिजनेस करते रहें और इस लाइसेंस को कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हमारी फैमिली के मेंबर्स ले लें। तो ये सभी चीज़ें जो हैं उन्हीं के लोगों के लिए स्पेशली हम लोग करवाते हैं। और क्योंकि पूरा गवर्नमेंट से काम है हमारा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट है हमारी, और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ों का पालन करते हैं। और 12वीं बच्चे का पास होना जरूरी है जो भी इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम को करना चाहता है। सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है इसमें कि उसके 12वीं में विषय क्या था। कई बार मेरे पास फोन आते हैं, दूर दराज के लोग मेरे से पूछते हैं कि सर 12वीं में विषय क्या था, मतलब क्या होना चाहिए। आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, और बायोमैथमेटिक्स वाले भी लोग इसको कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले तो करते ही हैं, लेकिन 12वीं पास होना जरूरी है। परसेंटेज मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, इसमें नियम शर्तें इतनी नहीं होती है। और इसका अभी प्रारंभ में एडमिशन चलते हैं इसके जुलाई अगस्त के आसपास, और एग्जाम हो जाती है इसकी अप्रैल मई के। सेशन पूरा 1 साल का ही काउंट होता है वो। और हम बात करेंगे इसके क्लासेस की, तो क्लासेस इसमें मोस्टली तो ऑफलाइन क्लासेस ही ली जाती है। जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे क्लास लगती है। क्योंकि डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, सिलेबस इतना नहीं विस्तार से नहीं होता है, तो बच्चे अगर डेली 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सफिशिएंट है, वो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उनको। यहाँ हम बात करेंगे कि इसके अलावा डिप्लोमा इसको मैं थोड़ा कंप्लीट करना चाहूंगा कि थोड़ा आधा रह गया है। और ऑनलाइन क्लास का मोड भी मेरे पास है। ऑनलाइन क्लास इसलिए होता है, दूर दराज के लोग भी हैं जो मेरे से काफी जुड़े हुए हैं, संपर्क में है कि करना चाहते हैं, वो कैसे किया जाए। अब चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास, उनको इस फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड में काफी टाइम हो गया करते करते, अब वो अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट से हम लेके उनको करवाते हैं ऑनलाइन मोड में, इसलिए हम उनके एग्जाम करवा पाते हैं। एग्जाम में जो मेन पेपर होते हैं वो लगभग 8 पेपर होते हैं, जो कि पूरे बीएससी एग्रीकल्चर का कंटेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ अपने यहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। मंदसौर में गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी हॉर्टिकल्चर का कॉलेज, एग्रीकल्चर नहीं है, तो इसीलिए हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट का है। और खूब काफी राजस्थान से, एमपी से, काफी दूर दूर से लोग आते हैं स्पेशली मेरे पास। अभी तक मैं 350 लोगों को ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम करवा चुका हूँ। बहुत सारे मतलब 80% तो आप मान के चले कि खुद की अपनी शॉप डाल के बैठे हुए हैं, बाकी 20% जो है वो अलग अलग सेक्टरों में कार्यरत है, काम कर रहे हैं वो लोग। अब जैसे इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल चीजें और बताना चाह रहा हूँ कि
अपने यहाँ नीमच में जो कई कॉलेज ऐसे भी हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर का दावा करते हैं, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर कहीं नहीं है। और चूंकि सीड टेक्नोलॉजी की ब्रांच को कहीं भी इसमें काउंट नहीं किया जाता है, ये अपन इसको समझा सकते हैं किसी को भी। एग्रीकल्चर का स्कोप पता करने के लिए बच्चे को, स्टूडेंट को एग्रीकल्चर की काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भ्रमित होने में बच्चों को ज्यादा टाइम लगता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कंपेयर करना बहुत आवश्यक है। और एग्रीकल्चर अगर बच्चे को पढ़ना है, अगर स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड में आगे जाना चाहता है, तो मेरा सभी जो उनके पेरेंट्स हैं उन सबसे एक निवेदन है मेरा कि आप एग्रीकल्चर पास आउट जो टीचर हैं या आगे चल के जो एग्रीकल्चर जो पहले पढ़े हुए उन्हीं से एग्रीकल्चर बच्चे को पढ़वाएं। बायो वाले जो टीचर्स होते हैं या केमिस्ट्री वाले जो टीचर्स होते हैं उनको खुद एग्रीकल्चर का प्रॉपर ज्ञान है नहीं, आगे स्कोप की बात करें तो उनको पता नहीं है, और वो कहीं ना कहीं बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे मेरे संज्ञान में कई बार आया है। मैं इसकी विभाग में भी शिकायत 1-2 बार मैंने मेल के माध्यम से किया है। तो थोड़ा सा मेरे लिए यही सभी से कहना है कि भ्रमित ना हो बच्चे, और एग्रीकल्चर ऑथेंटिक पर्सन जो है उनसे बात करें। आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए विभाग में बात कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर सीपी पचौरी साहब हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, हमारे गुरुजी भी रहे, वो सारंगदेव साहब है, पुरुषोत्तम सर हैं और जेपी सिंह सर है, काफी बड़ा स्टाफ है। और कृषि विभाग में बात करें तो डॉक्टर मेहता सर हैं, मेहता सर हैं, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग हैं इस फील्ड में कार्यरत हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा दिशा निर्देश भी देते हैं और गाइडेंस काफी अच्छा देते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में बात करें अपन। इसके अलावा में कुछ और कोर्सेज भी हैं हमारे पास, मैं उसके बारे में जनरल चर्चा करना चाहूंगा। जैसे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स है हमारे पास, जो कि आफ्टर 12th होता है, उसमें भी परसेंटेज इतना मायने नहीं रखते हैं। अब जैसे हम सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि जनरली हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो बीएससी नर्सिंग वाले छात्र हैं या जो जीएनएम नर्सिंग वाले छात्र हैं, अब उनका 2 साल पहले 3 साल पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था, उनकी भी विद्यार्थियों की अभी तक एग्जाम नहीं हो रही है। तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। वो चाहे तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करके 1 साल वाला, और हॉस्पिटल में ही कार्यरत हो सकते हैं किसी ना किसी विभाग में, और जहाँ मैनेजमेंट का स्पेशली काम संभाल सकते हैं, वो उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये 1 साल का ही पाठ्यक्रम है और इसको कोई भी कर सकता है। मतलब एज का लिमिटेशन हमारे सभी कोर्सेज में जो है, डिग्री कोर्सेज को छोड़ के कहीं कोई एज का लिमिटेशन नहीं होता है, तो वो उनके लिए काफी इजी हो जाता है। और एक बात करते हैं हम, इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का एक कोर्स है हमारे पास, वो भी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 1 साल का है। तो जो लोग आगे चल के, मान लीजिए किसी ने अगर ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण ले रखा है या फिर अपने सिलाई का प्रशिक्षण ले रखा है, अब वो काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्रतिभा बहुत अच्छी है उनके अंदर, हुनर बहुत अच्छा है, अब वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हमको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए जिसके माध्यम से हम कहीं गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सके, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी ये चीज है। और इसके अलावा मैं एक चीज पे और प्रकाश डालना चाहूंगा आप लोगों का। हमारे पास एक स्पेशल कोर्स है जिसका नाम है डिप्लोमा इन योगिक साइंस। अब ये 2 तरीके का होता है, ये आफ्टर 12th भी होता है और आफ्टर ग्रेजुएशन भी होता है। तो डिप्लोमा इन योगिक साइंस जो आफ्टर 12th वाला है स्पेसिफिक, इसकी स्पेशलाइजेशन में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बीएड डीएड के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बीएड डीएड कर लिया या कर रहे हैं, आने वाले समय में सभी स्कूल में, सभी महाविद्यालय में, कॉलेज की बात करें यदि हम, तो इनमें योगा सब्जेक्ट कंपलसरी होगा। कुछ स्कूलों में, विद्यालय महाविद्यालय में तो अभी अनिवार्य हो भी चुका है, तो होगा। तो उनमें क्या होगा, आगे चल के सीधी सी बात है, जब सब्जेक्ट की महत्व बढ़ेगा तो टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो डीएड बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा योगा सर्टिफिकेट, जो योगिक साइंस का हमारे सर्टिफिकेट हम लोग कोर्स कराते हैं ये सभी। और एक डीसीए पीजीडीसीए का जो नॉर्मल सभी लोग करवाते हैं, उसमें भी वो पैटर्न भी है अपने यहाँ। और थोड़ा सा एक चीज का और मैं आपको कहना चाहूंगा कि डीसीए पीजीडीसीए जो हमारे यहाँ से स्पेशली कराया जाता है, वो 1 वर्ष में उसकी एग्जाम एक बार ही होती है। जितने भी पाठ्यक्रम मैंने आपको बताए, इसमें किसी में भी सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, और ये जो है ये ईयरली पैटर्न पे एग्जाम होते हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर पढ़ाई हो सकती है, बच्चे की कर सकता है वो। और अन्य कोई विद्यार्थी जो पहले से कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि जनरली डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, तो हम इस पर टीसी माइग्रेशन इसमें बच्चे की नहीं लगती है। डिग्री की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर भी है मेरे पास, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर चूंकि गवर्नमेंट का है सारा काम, जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो वो अभी हम लोग उसको चालू नहीं किया है। लेकिन सत्र 2024-25 में मैं बीएससी एग्रीकल्चर पे स्टूडेंट पे काम करूंगा, और उनका काफी पीएटी के माध्यम से भी बच्चे मेरे पास आने का है, तो आगे चल के मुझे दिक्कत नहीं आएगी। एक बी लाइब्रेरी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी कोर्स होता है 3 साल का पाठ्यक्रम, उसकी जानकारी मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है कि वो भी चालू होने वाला है हमारे इसमें।
तो एक जो लाइब्रेरी का कोर्स करना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा ये। लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं या इस फील्ड में आगे चल के जिनको पुस्तकों से लगाव है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म रहेगा। और मेरे हिसाब से शायद मोस्टली मैं सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुका हूँ, और कहीं कोई छूट रहा है तो आप जानकारी ले सकते हैं।